अगर आप इंग्लिश बोलते समय गलती करते हो और आपको समझ नहीं आता है कि इज एम आर कब लगाना है तो ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ प्रेजेंट टेंस, पूरा चैप्टर सिर्फ 10 मिनट में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेली इंग्लिश विथ प्राप्ति। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट टेंस और इसके चारों टाइप्स आसान तरीके से। तो चलिए आइए मेरे साथ बन जाइए। द फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? जो काम अभी हो रहा है या रोज़ होता है या सच होता है। जैसे रहा है, रही है। ये जो काम हो रहा है, चल रहा है, ये क्या कहलाता है? हमारा प्रेजेंट टेंस। एग्जाम्पल, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, खा रहा है। सी गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। यानी जो अभी या रेगुलरी होता है वो प्रेजेंट टेंस में आता है। पहला हमने जाना कि क्या है प्रेजेंट टेंस। जो काम चल रहा है, हो रहा है या सच होता है तो वो क्या है? हमारा प्रेजेंट टेंस। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट टेंस 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम एक एक करके आसान तरीके से समझेंगे क्या किस में रूल है और क्या किसका एग्जाम्पल है। तो स्टार्ट हो करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। रूल क्या है? पॉजिटिव में हर टेंस के 4 भेद होते हैं और फिर उन चारों भेद के पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव ये सेंटेंस भी होते हैं। तो पहले हम पॉजिटिव रूल्स देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या आई एस। एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। बता दी थी मैं कि प्लूरल में एस सी आई एस नहीं लगाएंगे और सिंगुलर में हम एस सी आई एस लगाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, सी, इट के साथ केवल एस सी आई एस लगता है। आई, वी, यू, दे इनके साथ ये एस सी आई एस का प्रयोग हम नहीं करते हैं। अभी मैंने पॉजिटिव का जाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अब नेगेटिव का रोल जानेंगे। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं? डू डज लगाते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। एग्जाम्पल, आई डू नॉट प्ले। पहली चीज़, आई, वी, यू, दे के साथ हम डू प्रयोग करेंगे, प्लूरल के साथ डू और सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे? डस। जैसे ही, सी, इट इनके साथ हम क्या लगाएंगे? डस। तो पहला एग्जाम्पल है आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता। सी डज नॉट ईट, ये क्या है? सी क्या है? हमारा सिंगुलर है तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया? डज। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य में। तो रूल्स क्या है इसमें? पहले क्या लगाते हैं? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो? इसमें भी क्या लगता है? आई, वी, यू, दे यानी कि प्लूरल के साथ डू लगाएंगे और सिंगुलर यानी ही, सी, इट इनके साथ हम क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल है डू यू प्ले, ये हमारा क्या था? प्लूरल था यू, तो इस वजह से हमने क्या यूज किया? डू का। क्या तुम खेलते हो और उसके बाद क्वेश्चन मार्क टैग। फिर क्या है? डज सी ईट। एंड सेकंड बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, पॉजिटिव के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। ठीक है ना? अब इज एम आर हम कहाँ लगाते हैं ये जानेंगे। इज लगाएंगे सिंगुलर में, जैसे ही, सी, इट। एम यूज़ करते हैं आई और वी में, जहाँ आई और वी होगा वहाँ हम एम का यूज़ करेंगे। और आर लगाते हैं प्लूरल वाक्य में, जैसे कि आई, वी, यू, दे इनके साथ हम क्या यूज करेंगे? आर। तो एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान कैसे हो गई, रहा है, रही है। ठीक है। इज एम आर मैंने बताया कि क्या है, एम कहाँ लगता है, आई और वी में। तो आई एम ईटिंग, तो आई के साथ हमने यहाँ पास क्या लगाया, एम लगाया, मैं खा रहा हूँ। एंड सेकंड एग्जाम्पल क्या है, सी इज़ डांसिंग, वह नाच रही है। इज़ तो मैंने बताया सिंगुरल के साथ लगता है, और सिंगुरल हमारा क्या होता है, ही सी इट। एंड नेक्स्ट रूल हम नेगेटिव सेंटेंस का लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। तो एग्जाम्पल, आई एम नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूँ। तो इसमें भी वही रूल है, सिंगुरल के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, और आई और वी के साथ एम। तो मैं नहीं खा रहा हूँ। सी इज़ नॉट डांसिंग, वह नहीं नाच रही है। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यानी प्रश्नवाचक वाक्य में। तो इसमें हम क्या लगाते हैं, पहले इज एम आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क टैग लगेगा। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। आर यू ईटिंग, क्या तुम खा रहे हो। इज सी डांसिंग, क्या वह नाच रही है। क्या तुम खा रहे हो, ये क्या है, प्लूरल इज। एंड द थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रूल। पॉजिटिव में रोल जानेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हैज़ लगाएंगे हम किसके साथ, सिंगुरल के साथ, यानी कि ही सी इट, और हैव लगाएंगे आई वी यू दे, यानी प्लूरल के साथ। ठीक है, तो एग्जाम्पल है, आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ। तो हैव क्या है, आई क्या है हमारा, प्लूरल है, तो इसके साथ हमने क्या लगाया, हैव। और सी क्या है, सिंगुरल, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़। सी हैज़ फिनिश्ड, उसने पूरा कर लिया। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य में। तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं, आई हैव नॉट ईटन। तो इसमें क्या है, आई वी यू दे के साथ हम हैव लगाएंगे, ही सी इट के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। और ईटन क्या है, ईट का थर्ड फॉर्म है। ईटन किसका है, ईट का थर्ड फॉर्म है, ईट एट ईटन। तो हमें क्या लगाना था यहाँ पास, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस वजह से हमारा क्या आया, आई हैव नॉट ईटन, मैं नहीं खाया। सी हैज़ नॉट फिनिश्ड, फिनिश्ड किसका है, फिनिश्ड, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उसने पूरा नहीं किया। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसका फॉर्मूला क्या है, पहले स्टार्टिंग में हम क्या लगाएंगे, हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आएगा क्वेश्चन टैग। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं, हैव यू ईटन, क्या तुम खा चुके हो। ईट एट ईटन, ईटन क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। हैज़ सी फिनिश्ड, क्या उसने पूरा किया। एंड द फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पॉजिटिव रूल जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं, हैज़ हैव मैंने बता ही दिया है कि हैज़ हम सिंगुरल के साथ यूज करेंगे, हैव प्लूरल के साथ। तो एग्जाम, आई हैव बीन स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। सी हैज़ बीन वर्किंग, वह काम कर रही है। ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। तो एग्जाम्पल लेते हैं, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। सी हैज़ नॉट बीन वर्किंग, वह काम नहीं कर रही है। अब आते हैं इंट्रोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक वाक्य में। इसका फॉर्मूला होता है हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, फिर उसके बाद क्वेश्चन टैग। एग्जाम्पल, हैव यू बीन स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो। सी हैज़ सी बीन वर्किंग, क्या वह काम कर रही है।
एंड द लास्ट इज़ कंक्लूज़न। तो आज हमने सीखा प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और उनके पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म्स भी अच्छे से समझे हम। अब आपको बस प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के इंग्लिश नहीं आती है। आप रोज़ 5 सेंटेंसेस बनाओ और कमेंट में लिखो, मैं चेक भी करूँगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल डेली इंग्लिश विथ प्राप्ति को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी आसान तरीके से इंग्लिश सीखने के साथ। तो अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।